हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 ठोस अवस्था 1 पढ़ाएंगे। और यह चैप्टर आप लोग को 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहले आप लोग को समझाएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। 1 आज बताएंगे। 1 मतलब पूरा एक चैप्टर कंप्लीट आज हो जाएगा। एक चैप्टर को हम 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट करा देंगे और यह 61 वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना बात किए हुए चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए, इसका पहला टॉपिक है ठोस अवस्था पढ़ रहे थे। ठोस अवस्था पढ़ रहे थे, इसका पहला टॉपिक है पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, तो मान लीजिए पदार्थ किसे कहते हैं तो आप लोग कहीं जाते होंगे या घर के आसपास जितने भी वस्तु दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ। जैसे आप लोग अभी रूम में होंगे तो उस रूम में आप लोग को पंखा दिखाई देता होगा, कुर्सी टेबुल या कुछ भी वस्तु दिखाई देता तो उसी को पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ का परिभाषा होगा कि कोई भी वस्तु जो क्या करता है, कुछ स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ वह वस्तु है जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है और वह उसमें आयतन होता है। आयतन मतलब कुछ जगह घेरता है, तो उसी को हम पदार्थ कहते हैं। तो इसका परिभाषा होगा, आप लोग इसको नोट करते जाइए। पदार्थ वह वस्तु है। पदार्थ वह वस्तु है, तो वस्तु हो जाएगा। पदार्थ वह वस्तु है। पदार्थ वह वस्तु है जिसमें पदार्थ वह वस्तु है जिसमें जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो। पदार्थ वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होता है। पदार्थ वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल में दिखा दे रहे, जैसे उदाहरण में समझिए। उदाहरण में आप लोग का हो गया, जैसे लिख रहे थे, मार्कर हो गया, मार्कर, किताब हो गया, पत्थर, ईंटा इत्यादि। आप लोग को जितना चीज दिखाई दे रहा है सब क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ का ही परिभाषा होगा, तो आप लोग पदार्थ के परिभाषा को लिखिए। अब समझते हैं कि पदार्थ की कितना अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती है। चलिए अब समझते हैं पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में। अब समझते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्थाएं या अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस। तो पदार्थ की कितना अवस्था होता है, 3 अवस्था होता है। पदार्थ के 3 अवस्था होता है। ठोस अवस्था, उसके बाद होता है द्रव अवस्था। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, इसके बाद होता है थर्ड नंबर में होता है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था। तो पदार्थ के ही 3 अवस्था होते हैं। तो पहले तो आप लोग को पदार्थ के डेफिनेशन समझ में आ गया कि पदार्थ के 3 अवस्था। पदार्थ वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मतलब कहने का मतलब कुछ न कुछ भार हो, और जो एवं आयतन हो। आयतन मतलब जो जगह घेरता है, आयतन होता है, और उसे पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के मार्कर हो गया, किताब हो गया, पत्थर, ईंटा, इसे है जो पदार्थ है। तो पदार्थ की परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया।
कोई दिक्कत आप लोग को हो रहा है तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, उसके बाद गैसीय अवस्था। चलिए अब समझते हैं ठोस अवस्था के बारे में। ठोस ठोस किसके कहते हैं, ठोस अवस्था किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। चलिए तो अब ठोस अवस्था को समझते हैं। ठोस अवस्था को समझते हैं। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन होगा ठोस अवस्था का, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। आकार में कहने का मतलब उसका साइज और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। उसको जहां रख दीजिएगा वैसे ही होगा। जैसे ईंटा, तो ईंटा क्या है, ठोस है, उसको जहां रख देंगे वैसा ही होगा। उसके बाद पत्थर, गिट्टी हो गया, ऐसा है जो क्या है, ठोस है। किताब हो गया, कॉपी हो गया, ऐसा क्या है, ठोस है। इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। तो ठोस अवस्था का होगा वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। वह पदार्थ या वस्तु भी लिख सकते हो, वह पदार्थ जिसका, वह पदार्थ जिसका जिसका आकार, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन, आकार और आयतन, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। तो इसका परिभाषा होगा ठोस अवस्था का, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। उदाहरण समझिए, उदाहरण जैसे हो गया, उदाहरण ठोस अवस्था का हो गया, जैसे ईटा गिट्टी हो गया, ईटा हो गया, गिट्टी हो गया, किताब हो गया, जो ठोस के रूप में रहेगा। उसके बाद क्या हो गया, बर्फ भी ठोस के रूप में रहता है, तो बर्फ हो गया। उसके बाद ईटीसी इत्यादि होता है, ईटीसी मतलब इत्यादि। तो ये आप लोग को ठोस अवस्था के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को ठोस अवस्था के बारे में समझ में आ गया, तो इसको आप लोग एक मरते नोट कर लीजिए। इसको आप लोग नोट करिए तो आराम से। तब तक आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था तो आप लोग के लिए हम छोट कर दिए। तो आप लोग देखिए ठोस अवस्था किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ईटा गिट्टी सीमेंट बालू ऐसा है जो क्या है, पूरा ठोस रहता है, तो इसी को ठोस अवस्था कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, तो इस सभी को आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग को हम द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था के बारे में बताते हैं। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए आराम से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। तो समझाते हैं अगल का टॉपिक, और आप लोग को हम अगल का टॉपिक के बारे में समझाते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठोस अवस्था समझ में आ गया। अब समझाते हैं गैसीय अवस्था। अब द्रव अवस्था सेकेंड नंबर में है, सेकेंड नंबर में द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था को आप समझिए। द्रव अवस्था किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिसका क्या होता है, आकार, वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित, जिसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे पानी, तेल हो गया, पानी और तेल का आकार क्या होता है, और निश्चित होता है, और आयतन क्या होता है, निश्चित। जैसे लोटा में रखिएगा तो लोटा का आकार का पानी हो जाएगा, गिलास में रखिएगा तो गिलास के आकार का पानी हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। तो इसका आकार क्या है, आकार है जो अनिश्चित है, और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसी को द्रव अवस्था कहते हैं। तो इसका परिभाषा होगा, वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसका, वह पदार्थ जिसका, वह पदार्थ जिसका
वो पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित, जिसका आकार आकार वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित अनिश्चित आकार अनिश्चित एवं आकार अनिश्चित एवं आयतन आयतन निश्चित हो। इसका परिभाषा होगा वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो उसे द्रव अवस्था कहा जाता है। उसे द्रव अवस्था उसे द्रव अवस्था उसे द्रव अवस्था कहा जाता है। उसे द्रव अवस्था कहा जाता है। उसे द्रव अवस्था कहा जाता है। इसको आप लोग को आराम से लिख लेना है, इसको कॉपी में नोट करते चलना है और आप लोग को मानिए रिवीजन हो रहा है। उदाहरण में आप लोग देखिए, उदाहरण के लिए उदाहरण में आप लोग के लिए पानी हो गया, पानी का सूत्र H2O होता है। उसके बाद आप लोगों के लिए हो गया पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गया, ऐसा है इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ऐसा है जो क्या है, ऐसा है जो द्रव अवस्था में है। क्या है, द्रव अवस्था में है। तो द्रव अवस्था में समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग को अब गैसीय अवस्था को समझाते हैं। तो इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब गैसीय अवस्था को समझाते हैं। गैसीय अवस्था किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, अनिश्चित होता है। इसे ठोस में क्या होता है, पहले ठोस अवस्था को समझा देते थे। इससे ठोस में होता है क्या, पदार्थ होता है जो एक दूसरे के नजदीक चिपका रहता है। पदार्थ होता है ना जो एक दूसरे के नजदीक चिपका हुआ रहता है। एक दूसरे के क्या होता है, नजदीक होता है। नजदीक एक दूसरे से क्या होगा, चिपकल रहेगा एक दूसरे से। उसके बाद द्रव में क्या होगा, द्रव में एक दूसरे से दूर रहेगा, एक दूसरे से दूर रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे एक दूसरे से दूर। और गैस में क्या रहेगा, गैसीय में गैस में रहेगा क्या, एक दूसरे से काफी दूर रहेगा, इतना इतना दूर पर। इतना दूर पर गैस में रहेगा। ठोस में एक दूसरे से चिपका हुआ कौन रहेगा, और द्रव में इतना दूर दूर पर, गैस में इतना रहता है। तो गैस क्या कहते, गैसीय अवस्था किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है। तो वहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस समय आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक तो आप लोग आराम से नोट कर लिए होंगे। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, जहां तक उम्मीद है। तो इसको मिटा देते, इस सभी को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। अब गैसीय अवस्था के समझाते हैं। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन दोनों, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे द्रव अवस्था कहा जाता है। उसे द्रव अवस्था कहा जाता है। उसे गैस अवस्था कहा, उसे गैसीय अवस्था कहा जाता है। उसे गैसीय, यहाँ पर हो जाएगा गैसीय अवस्था कहा जाता है। जैसे गैसीय में क्या हो गया, जैसे गैस में उदाहरण हो गया,
गैसीय का उदाहरण होगा, जैसे में हो गया H2 गैस, O2 गैस, CO2, NO2, N2, etc हो गया। तो ये गैसीय अवस्था में होता है। तो आप लोग को द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था समझ में आ गया। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। और ठोस में हम क्या बताए थे? ठोस में बताए थे कि ठोस का अवयवी कण होता है जो एक दूसरे से क्या होता है, काफी नजदीक होता है। ठोस का अवयवी कण क्या होता है, एक दूसरे से काफी नजदीक होता है। और द्रव में क्या बताया था? द्रव में बताया था कि इसके अवयवी कण थोड़े दूर पर होता है। और उसके बाद गैसीय अवस्था में होता है कि इसके अवयवी कण काफी दूर होते हैं। ऐसे ठोस अवस्था में अभी हम बताए थे आप लोगों को ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में कण क्या होता है? ठोस अवस्था में कण होता है जो एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, एक दूसरे से पूरा चिपक के रहते हैं, चिपक के एक दूसरे से पूरा चिपके हुए रहते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं ठोस अवस्था में। और द्रव अवस्था में क्या होता है? द्रव अवस्था में एक दूसरे से दूर रहता है, एक दूसरे से दूर रहता है, एक दूसरे से दूर रहता है, थोड़ा दूरी पर रहता है, यानी थोड़ा दूरी पर रहता है। और गैसीय अवस्था में भी हम बताए थे, गैसीय अवस्था में भी बताए थे कि इसमें पदार्थ के जो कण होते हैं जो एक दूसरे से काफी दूर हटे रहते हैं, इसमें काफी दूर पर हटे होते हैं, काफी दूर पर होते हैं, इसमें काफी दूर पर होते हैं, काफी दूर पर होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि ठोस का अवयवी कण एक दूसरे से काफी नजदीक पर होता है, इसके अवयवी कण काफी पास होते हैं। ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं? काफी पास होते हैं। और द्रव के अवयवी कण क्या होता है? एक दूसरे से थोड़ा हटे रहते हैं। और उसके बाद गैस का एक दूसरे से काफी दूर हटे रहते हैं। तो ठोस और द्रव और गैस के बारे में अब आप लोग को समझ में आ गया। अब ठोस अवस्था को समझते हैं और उसके बाद इसका गुण को समझेंगे। अब ठोस अवस्था को समझते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसमें अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट है तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आइए गया होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ठोस अवस्था को समझते हैं। ठोस अवस्था को ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो इसमें आप लोग लिखिएगा वह पदार्थ जिसका आकार, वह पदार्थ जिसका आकार और वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस अवस्था कहा जाता है। उसे ठोस अवस्था कहा जाता है। उसे ठोस अवस्था कहा जाता है। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे ठोस अवस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण में हो गया लोहा। लोहा क्या होता है? लोहा हो गया, पत्थर हो गया, उसके बाद गिट्टी, उसके बाद हो गया आप लोगों को गिट्टी पत्थर, उसके बाद किताब कॉपी etc हो गया। तो आप लोग लिख लीजिएगा
जो ठोस का इसका अवयवी कण क्या होता है, एक दूसरे से काफी नजदीक पर होते हैं। तो ठोस अवस्था में समझ में आ गया। अब इसका गुण को लिखा देते हैं, ठोस के गुण, ठोस के गुण को, ठोस के गुण को आप लोगों को हम लिखा देते हैं। ठोस के गुण क्या होते हैं, तो ठोस में पहला गुण होगा कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। पहला आप लोग लिखिएगा कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। पहले में आप लोग लिखिएगा इसका आकार, इसका आकार और इसका आकार और इसका आकार और आयतन, इसका आकार और आयतन दोनों, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। और यह कठोर होता है, ठोस अवस्था होता है जो क्या होता है, कठोर होता है। इसमें आप लोग को 2 नंबर में लिखना है, यह कठोर होता है, यह कठोर होता है, यह कठोर होता है, यानी कठोर कहने का मतलब पूरा कारा होता है। 3rd नंबर में लिखिएगा कि इसके अवयवी कण एक दूसरे से काफी नजदीक पर होते हैं। ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, नजदीक होता है, और इनके अणुओं के बीच अंतर आणविक दूरियां कम होती है। 3rd नंबर में लिख दीजिएगा, इनके अणुओं के बीच, इनके अणुओं के बीच, इनके अणुओं के बीच, इनके अणुओं के बीच, इनके अणुओं के बीच अंतर आणविक स्थान कम होता है। अंतराण्विक, अंतराण्विक, इसके अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान कम होता है। अंतराण्विक स्थान कम होता है, इनके अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान कम होता है। तो इसके अणुओं के बीच क्या होता है, अंतराण्विक स्थान कम होता है। तो इतना आप लोग नोट करिए। तो यहाँ तक आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। ठोस अवस्था हुआ, यहाँ तक आप लोग को तो हो गया होगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग यहाँ तक नोट करिए, तो तब तक आराम से नोट कर लीजिए। सभी को आप लोग आराम से नोट कर लीजिए। इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट हो गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ठोस का वर्गीकरण अवयवों के आधार पर समझते हैं। ठोस का वर्गीकरण, ठोस का वर्गीकरण, ठोस का वर्गीकरण अवयवों के, ठोस का वर्गीकरण, ठोस का वर्गीकरण, ठोस का वर्गीकरण यहाँ पर यह अवयवों के, ठोस का वर्गीकरण अवयवों के आधार पर, अवयवों के आधार पर, ठोस का वर्गीकरण अवयवों के आधार पर, ठोस का वर्गीकरण अवयवों के आधार पर। तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, सेकंड नंबर होता है अक्रिस्टल ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टल या अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टल का एक और नाम है रवेदार ठोस, रवेदार ठोस, रवेदार ठोस। और अक्रिस्टल का नाम है, अक्रिस्टल की अक्रिस्टलीय ठोस का नाम है बेरवेदार, बेरवेदार ठोस। तो यहाँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। सभी को नोट करिए, तब तक पानी पीते हैं।
तो आप लोग को समझ में वहां तक आ गया होगा, जहां तक कि हमको उम्मीद है कि आप लोग को वहां तक समझ में आ गया होगा। आप लोग को क्रिस्टल और क्रिस्टल बता दिए, तो क्रिस्टल के बारे में अब हम आप लोग को बताते हैं कि क्रिस्टल ठोस या रवादार ठोस किसको कहते हैं। क्रिस्टल या रवादार ठोस किसको कहते हैं, इसको आप लोग नोट करिए। तो क्रिस्टल को क्रिस्टल ठोस, क्रिस्टल ठोस इसको आप लोग नोट करिए। क्रिस्टल ठोस को आप लोग नोट करिए। क्रिस्टल ठोस या रवादार ठोस, क्रिस्टल ठोस या रवादार ठोस। तो क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं या रवेदार ठोस किसको कहते हैं, इसको आप लोग को हम बताते हैं। क्रिस्टल ठोस वे पदार्थ जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं। इसको पहले क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, ये पहले लिखिए ऐसे, ये अवयवी कण है, अवयवी कण क्या है, अवयवी कण है, इसको आप लोग पहले समझिए। पहले इसको अभी आप लोग को हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग को समझ में ऐसा आ जाएगा। देखिए क्या है, एक क्रिस्टल ठोस है। तो क्रिस्टल ठोस में होता क्या है कि जो अवयवी कण होता है जो एक निश्चित क्रम में जुड़ा होता है। जैसे क्या है, जैसे है जो अवयवी कण है, जैसे है जो अवयवी कण है, जैसे क्या है, अवयवी कण है। तो क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, और इसको तोड़ेंगे ना तो एक निश्चित प्रकार का पदार्थ प्राप्त होगा, एक निश्चित आकार के होगा। तो और एक निश्चित क्रम में जुड़ा रहता है। तो अवयवी कण किसे कहते हैं, क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं। वे पदार्थ जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं। इसका अवयवी कण है जो क्या है, एक निश्चित क्रम में जुड़े हैं, जुड़े रहते हैं तथा उनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। और इसका क्या है, वो निश्चित ज्यामितीय आकृति है। इसका क्या है, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है। और जिसको तोड़ने पर एक निश्चित प्रकार के पदार्थ प्राप्त होता है, जिसको तोड़ने पर एक निश्चित क्रम प्राप्त होते हैं, और इसे रवादार ठोस भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग नोट करिए। अब इसका परिभाषा हम आप लोग को लिखा रहे हैं, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग इसको नोट करिए। तो उसको आप लोग फिगर बना लीजिए। अब इसको हम समझा रहे हैं क्रिस्टल के बारे में। इसका होगा परिभाषा वैसा, इसका आप लोग लिखिए, वे पदार्थ जिसके अवयवी कण, वे पदार्थ जिसके अवयवी कण, वे पदार्थ जिसके अवयवी, वे पदार्थ जिसके अवयवी कण, वे पदार्थ जिसके अवयवी कण, वे पदार्थ जिसके अवयवी कण एक निश्चित निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं, निश्चित क्रम में जुड़े, वे पदार्थ जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं, वे पदार्थ जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं तथा जिसको तोड़ने पर एक निश्चित क्रम प्राप्त होता है। और जिसकी क्या होती, तथा तथा जिसकी तथा जिसकी एक निश्चित निश्चित ज्यामितीय निश्चित ज्यामितीय निश्चित ज्यामितीय ज्यामितीय आकृति होती है, आकृति होती है। क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े रहता है तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है तथा जिसको तोड़ने पर एक निश्चित क्रम प्राप्त होते हैं, तथा जिसको तोड़ने पर तथा जिसको तोड़ने पर एक निश्चित क्रम प्राप्त होता है, एक निश्चित क्रम
प्राप्त होता है, निश्चित क्रम प्राप्त होता है, निश्चित क्रम प्राप्त होता है उसे क्रिस्टल ठोस, उसे क्रिस्टल ठोस कहा जाता है, उसे क्रिस्टल ठोस कहा जाता है। तो क्रिस्टल का परिभाषा समझिए। तो क्रिस्टल की परिभाषा में होगा कि वे पदार्थ जिसके अवयवी कण, जैसे अभी बताएं कि अवयवी कण क्या होता है, एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं और जिसको जिसको जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जिसको तोड़ने पर एक निश्चित क्रम प्राप्त होते है, उसे क्रिस्टल ठोस कहा जाता है। और क्रिस्टल ठोस को रवादार ठोस के भी नाम से भी जाना जाता है। इसे रवेदार, इसे रवेदार, इसे रवेदार ठोस के, इसे रवेदार ठोस के, ठोस के नाम से भी जाना जाता है, इसे रवेदार ठोस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण, इसका उदाहरण, इसका उदाहरण आप लोग को हम बताते हैं। इसका उदाहरण में हो गया हीरा, ग्रेफाइट, चीनी। हीरा हो गया, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, चीनी इत्यादि। हीरा, ग्रेफाइट, चीनी इत्यादि है जो क्रिस्टल के उदाहरण है। और इधर आप लोग फिगर बना लीजिएगा, या 2 नंबर में पूछता है रवेदार या क्रिस्टल के नाम से पूछेगा तो आप लोग को यही लिख देना है। तो आप लोग को क्रिस्टल समझ में आ गया। अब इसका हम गुण लिखाएंगे। अब आप लोग को हम क्रिस्टल के गुण लिखा देते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब इसको मिटा देते हैं और इसका गुण हम यहाँ आप लोग को लिखा देते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको आप आराम से नोट भी कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए आराम से। अब क्रिस्टल के गुण लिखा दे, क्रिस्टल के गुण। क्रिस्टल के गुण, इसको आप लोग को क्रिस्टल के गुण हम आप लोग को लिखाते हैं। तो पहला में आप लोग को लिखना है कि इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। इसके अवयवी, इसके अवयवी, इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण एक, इसके अवयवी कण एक, इसके अवयवी कण एक निश्चित, इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। पहला आप लोग को लिखना कि इसके अवयवी कण होता है जो क्या होता है, एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर में इसका गलनांक और कथनांक उच्च होता है। आप लोग इसको नोट करते जाइए। इसका गलनांक, इसका गलनांक और कथनांक, इसका गलनांक और क्वथनांक, इसका गलनांक और क्वथनांक, इसका गलनांक और कथनांक उच्च होता है। इसका गलनांक और कथनांक उच्च होता है। इसका गलनांक और कथनांक क्या होता है, उच्च होता है। मतलब गलने की प्रकृति और उबलने की प्रकृति क्या उच्च होता है, मतलब हाई होता है। और इनके अणुओं के बीच परवल आकर्षण बल पाया जाता है, और इनके अणुओं के बीच परवल आकर्षण बल पाया जाता है।
इनके, अब आप लोग यहाँ से लिखे इनके इनके अणुओं के बीच, इनके अणुओं के, इनके यहाँ पर के है, इनके अणुओं के बीच, इनके अणुओं के बीच, इनके अणुओं के बीच परवल परवल आकर्षण बल पाया जाता है। परवल आकर्षण, इनके अणुओं के बीच परवल आकर्षण बल पाया जाता है। इनके अणुओं के बीच परवल आकर्षण बल पाया जाता है। इनके अणुओं के बीच न परवल आकर्षण मतलब काफी मजबूत बल पाया जाता है। उसके बाद यह विषमदैशिक होता है, यह विषमदैशिक होता है, विषमदैशिक होता है। यह विषमदैशिक या विषमदैशिक या विषमदैशिक, यह विषमदैशिक होता है, यह विषमदैशिक होता है, यह विषमदैशिक होता है। उसके बाद 5 नंबर में यह दीर्घपरासी होता है। यह, इसको आप लोग नोट करिए, यह दीर्घपरासी, दीर्घपरासी होता है, दीर्घपरासी होता है, यह दीर्घपरासी होता है। इसका 6 नंबर में लिखिए, यह दीर्घपरासी होता है। उसके बाद इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। इसे वास्तविक, इसे वास्तविक, इसे वास्तविक ठोस, इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। क्रिस्टल के गुण में पहला लिखना है कि इसके अवयविक कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, इसके अवयविक कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं और इसका गलनांक और कथनांक क्या होता है, उच्च होता है। उसके बाद आप लोग को लिखवाया है कि इसका गलनांक और कथनांक क्या होता है, उच्च होता है। उसके बाद इसके अणुओं के बीच परवल आकर्षण बल पाया जाता है, इनके अणुओं के बीच क्या होता है, परवल आकर्षण बल पाया जाता है। उसके बाद आप लोग को लिखा है कि यह विषमदैशिक होता है और यह दीर्घपरासी होता है और इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्रिस्टल के गुण यह हो गया। अब आप लोग को, और इसे बेरावादार ठोस भी कहा जाता है। इसका एक और गुण होगा, इसके इसे 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 रवादार, इसे रवादार ठोस भी कहा जाता है, इसे रवादार ठोस भी कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इस सातों पॉइंट को नोट कर लीजिए और अच्छा से कॉपी में एक बना लीजिएगा नोट। आप लोग के लिए हम एक एक पॉइंट आप लोग को हम लिखाते हैं कि पॉइंट नहीं छोड़ते थे, सभी को आप लोग नोट कर लीजिए। इसको अब हम मिटा देते हैं, इसको नोट करिए तो जल्दी जल्दी इसको आप लोग आराम से नोट कर लीजिए। तो वहां तक आप लोग को समझ में आ गया, क्रिस्टल के बारे में समझ में आ गया था। अब आप लोग को हम समझाते हैं क्रिस्टल या बेरावादार ठोस। अब क्रिस्टल ठोस के बारे में हम आप लोग को समझा देते हैं, और क्रिस्टल के बारे में, और क्रिस्टल क्रिस्टल ठोस या बेरावेदार, इसको आप लोग बेरावेदार भी बोल सकते हैं। आपके एग्जाम पूछेगा तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बेरावेदार, बेरावेदार ठोस। एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग इसको लिख लीजिए बेरावेदार, बेरावेदार ठोस, इसको आप लोग लिख लीजिए। और नीचे आप लोग, अब इसको अक्रिस्टल या बेरावेदार ठोस के भी नाम से पूछ सकता है। तो अक्रिस्टल या बेरावेदार ठोस किसे कहते हैं, तो अभी क्रिस्टल बता दिए कि इसका निश्चित क्रम होता है, इसको तोड़ने पर एक निश्चित प्रकार का आकार प्राप्त होता है, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। तो अक्रिस्टल का होगा कि वे पदार्थ जिसके अवयवी कण, वे पदार्थ जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े नहीं होते हैं और जिसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती, जिसको तोड़ने पर क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अक्रिस्टल। तो इसको आप लोग को लिखाते हैं, इसको आप लोग लिखिए वे पदार्थ, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिसकी अवयवी कण, वे पदार्थ जिसकी, जिसकी या जिसके लिखिए वे पदार्थ जिसके
जिसके अवयवी कण एक निश्चित वे पदार्थ जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े नहीं होते हैं तथा जिसकी एक तथा यहाँ तक आप लोग लिखिए तथा जिसकी 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 कोई एक जिसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति प्राप्त इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती जिसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है जिसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है तथा इसको लिखे तथा जिसको तोड़ने पर जिसको तोड़ने पर चूर चूर होती है जिसको तोड़ने पर क्या हो जाता है चूर चूर हो जाता है जिसको तोड़ने पर चूर चूर हो जाता है जिसको तोड़ने पर चूर चूर हो जाता है उसे अक्रिस्टल ठोस कहते हैं अक्रिस्टल ठोस कहा इसे अक्रिस्टल ठोस कहा जाता है। इसकी चौक को आप लोग अच्छा से लिख लीजिए इसको अक्रिस्टल ठोस कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि वह पदार्थ जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े नहीं होते तथा जिसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती तथा जिसको तोड़ने पर चूर चूर हो जाता है। जैसे देखिए अक्रिस्टल ठोस को इसको ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अक्रिस्टल को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे निश्चित नहीं रहेगा जहां तहां बिखरता हुआ जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि वे पदार्थ जिसके अवयवी का निश्चित क्रम में तो निश्चित क्रम में नहीं है मतलब जहां तहां क्या है बिखरा हुआ है और इसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं है और इसको तोड़ेंगे तो कोई निश्चित क्रिस्टल प्राप्त नहीं होगा निश्चित आकार प्राप्त नहीं होगा तो इसी को बोलते हैं अक्रिस्टल। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अक्रिस्टल और इसे एक और पॉइंट लिखे इसे बे रवादारी से बेरवादार ठोस भी कहा जाता है। इसे बेरवादार ठोस भी कहा जाता है इसे बेरवादार ठोस भी कहा जाता है। इसका उदाहरण आप लोग को हम लिखा दे हैं। इसका उदाहरण देखिए उदाहरण में इसका हो जाएगा कांच हो जाएगा रबर हो जाएगा कांच रबर हो जाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड SO2 हो जाएगा और आप लोग को हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ तक आप लोग आराम से नोट कर लीजिए और उसके बाद ग्रेफाइट हो जाएगा ग्रेफाइट सभी को आप लोग आराम से नोट कर लीजिए। सभी को आप लोग आराम से नोट करिए। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए।
क्रिस्टल 2 नंबर में पूछता है, और क्रिस्टल क्रिस्टल के गुण से 2 नंबर में पूछता है। तो इस सभी को गुण करके नोट कर लीजिए आप लोग, इस सभी को नोट कर लीजिए, मिटा दे रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका गुण को हम अभी आप लोग को हम लिखा देंगे, इसके गुण को अब लिखाएंगे। इस सभी के आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब लिखाते हैं आप लोग को अक्रिस्टल के गुण। अक्रिस्टल के गुण, अक्रिस्टल के गुण। अब आप लोग को हम लिखाते हैं अक्रिस्टल के गुण। तो आप लोग को अक्रिस्टल के गुण में पहला आप लोग को लिखना है कि इसके अवयवीकरण निश्चित क्रम में नहीं होते। इसके अवयवीकरण निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। आप लोग को फर्स्ट में लिखना है इसके अवयवीकरण, इसके अवयवीकरण, इसके अवयवीकरण निश्चित, इसके अवयवीकरण निश्चित, इसके अवयवीकरण निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। इसके अवयवीकरण निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। इसके अवयवीकरण निश्चित क्रम में नहीं होते। इसके अवयवीकरण होते हैं ना जो निश्चित क्रम में नहीं होते। इसका गलनांक और कथनांक क्या होता है? निम्न होता है। इसका गलनांक और कथनांक निम्न होते हैं। इसका गलनांक और कथनांक, इसका गलनांक मतलब गलने की प्रकृति, गलनांक तथा कथनांक, इसका गलनांक तथा कथनांक निम्न होते हैं। इसका गलनांक तथा कथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। निम्न होते हैं। इसके गलनांक तथा कथनांक निम्न होते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसका गलनांक और कथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। उसके बाद इसके अवयवी कणों के बीच दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। इसके अवयवी कणों के बीच ना दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। इसके कोनों के बीच, इसके कोनों के बीच दुर्बल इसके कोनों के बीच दुर्बल आकर्षण, कोनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल, इसी कोनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। इसके कोनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। 3 नंबर में आप लोग लिखे कि इसके कोनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है और यह समदैशिक होता है। यह क्या होता है? समदैशिक यानी समान दिशा में होता है। यह समदैशिक, यह समदैशिक होता है। यह क्या होता है? यह समदैशिक होता है। यह समदैशिक होता है। यह समदैशिक होता है। यह समदैशिक होता है। उसके बाद 5 नंबर में लिखिए यह लघु परासी होता है। यह लघु परासी, यह लघु परासी होता है। यह लघु परासी होता है। यह लघु परासी होता है। इसके बाद आप लोग को लिखना है लघु परासी होता है। उसके बाद 6 नंबर में आप लोग को लिखना है कि यह इसे काल्पनिक ठोस भी कहते हैं, यानी झूठा ठोस के भी नाम से जाना था। इसे काल्पनिक ठोस या ये काल्पनिक ठोस या झूठा ठोस के नाम से जाना जाता है। झूठा ठोस के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद इसे बेरवादार ठोस के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और पॉइंट लिखे हैं।
इसे बेरवादार, इसे बेरवादार ठोस के नाम से जानते हैं। इसे बेरवादार, इसे बेरवादार ठोस के नाम से जाना जाता है। इसे बेरवादार ठोस के नाम से जाना जाता है। इसे बेरवादार ठोस के नाम से जाना जाता है। इसे बेरवादार ठोस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। इसको पहला तो आप लोग को क्रिस्टल के गुण में पहले लिखा है कि इसके अवयवी कण निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। इसके अवयवी कण होता है जो निश्चित क्रम में जुड़े नहीं होते हैं। उसके बाद आप लोग को लिखा है इसका गलनांक और कथनांक क्या होता है, निम्न होते हैं। उसके बाद इसके कोणों के बीच दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है और यह सबदैशिक होता है, लघु परासी होता है। और इसके काल्पनिक ठोस भी या झूठा ठोस के नाम जाता है, उसे बेरवादार ठोस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिए। और आप लोग को हम दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग आराम से, हम साइड हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए तो जैसा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब चलिए इसका बताते हैं आगे। दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन है जो हम दे रहे हैं अब आप लोगों को। उस क्वेश्चन को आप लोग को खुद से सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से सॉल्व कर लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को हम बता दे रहे हैं। कांच को अतिसीधी द्रव के नाम से क्यों जाना जाता है। पहला तो आप लोग को लिखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, कांच को अतिसीधी द्रव के नाम से क्यों जाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह पूछा गया है, कांच को अतिसीधी द्रव के नाम से क्यों जाना जाता है। कांच को अतिसीतित द्रव के नाम से, कांच को अतिसीतित द्रव के नाम से, कांच को अतिसीतित द्रव के नाम से क्यों जाना जाता है। इसको आप लोग लिखिए, क्यों माना कांच को अतिसीतित द्रव को, कांच को अतिसीतित द्रव क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कांच को अतिसीतित द्रव क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग कर लीजिए। उसका सेकेंड नंबर में, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, रवादार ठोस क्या उदाहरण दे, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रवादार ठोस क्या है, रवादार ठोस क्या है, रवादार ठोस क्या है, और इसका उदाहरण आप लोग को देना है। रवादार ठोस क्या उदाहरण दे, इसको आप लोग को कर लेना है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। तो आप लोग को हम समझा दिए, जो समझाए आप लोग को समझ में आ गया। अब आप लोग को आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं।